हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं। यह मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एमएससी के बेस से, नेट के बेस से। तो आप लोग इसे अच्छे से डिटेल्स में देख लेना, ताकि अगर कोई भी नेट सेट भी क्लियर करना चाहे तो उसमें भी इस तरह के टॉपिक में किसी भी तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो जो नोट्स है वो एमएससी का नोट्स है, लेकिन ये नेट सेट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग को अच्छे से ध्यान से सुनना एंड समझना है। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में हम लोग? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? AB4 टाइप का मॉलिक्यूल और AB5 टाइप का मॉलिक्यूल को डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्या है हम लोग का? वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइजेशन। ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि फिक्स्ड एनर्जी क्या होती है? पैकेट्स होती है। और जो एनर्जी का पैकेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी के पैकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि एनर्जी के पैक को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्वांटा बोलते हैं। और इसी फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। अब देखेंगे हम लोग हर वाइब्रेशनल स्टेट क्या होता है? इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जब मॉलिक्यूल क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वाइब्रेशनल होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आप लोग को और भी क्लियरिटी के साथ में समझ में आ सके। यहाँ पर एनर्जी लेते हैं, यहाँ पर कोई एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हम लोग लाइट डाल रहे हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर आया लाइट एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो ये ऊपर में जाएगा, जब इसको देंगे तभी तो ऊपर जाएगा। तो ये क्या करता है? इस लेवल से, फर्स्ट लेवल से ये सेकेंड लेवल में जाएगा। इट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। किसका? एनर्जी का एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पर किसका एब्जॉर्ब हो रहा है? एनर्जी का। फिर एनर्जी के एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है? ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम लोग देंगे लाइट को या किसी भी एनर्जी को, तो ये ऑब्जर्व होगा पहले, फिर ये क्या हो जाएगा? दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। ये रूल सभी जगह फॉलो होगा, चाहे यह वाइब्रेशनल लेवल की बात हो, रोटेशनल लेवल की बात हो। तो आप लोग को यही समझना है। क्योंकि हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी के टॉपिक में ही बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इट मीन्स यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन सेम मॉलिक्यूल रहेगा। 2 मॉलिक्यूल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या क्या होता है? H2 होता है, O2 होता है एंड N2 होता है। तो ये हम लोग का क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या होता है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल पॉसिबल होती है। स्ट्रेचिंग देखेंगे एंड इसमें कंप्रेशन बोन देखेंगे। स्ट्रेचिंग क्या होता है? कंप्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन की हम लोग यहाँ पर से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्या होता है यहाँ पर से जैसे कि एक का होता है ये क्या है? हम लोग का स्ट्रेचिंग है। ये क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग। इट मीन्स क्या हो रहा है? ये स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। और कंप्रेस होना, इट मीन्स ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ये क्या होता है? लॉन्ग है। ये क्या है? स्मॉल है। इसी को आप लोग कंप्रेस, इट मीन्स घटना होता है, स्ट्रेचिंग इट मीन्स बढ़ना होता है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। जब मॉलिक्यूल क्या होता है? हायर वाइब्रेशनल लेवल अटेन करता है तो वह क्या होता है? क्वांटम एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से किस में जाता है? हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाता है। ये लोअर से किस में जाएगा? लोअर से ये क्या किस में जाता है? हायर में जाता है, ठीक है। हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में जाता है मॉलिक्यूल जो होता है। यही हम लोग का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है। अब देखेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कि क्या होता है। टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है इक्वल हम लोग का KE प्लस PE होता है। इसमें KE क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। PE इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। E क्या होता है? हम लोग का टोटल एनर्जी होता है।
अब हम लोग जो पढ़े हैं अभी उसमें का मोस्ट एमपी पॉइंट क्या होता है उसको देख लेना है। इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस पर क्या होता है, बॉन्ड की नॉर्मल लेंथ पर होती है। मॉलिक्यूल के पास सिर्फ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ या क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर से मॉलिक्यूल के पास सिर्फ किस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी में होता है। बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होता है, सम होता है। आप देखेंगे एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ वाइब्रेशन लेवल, इसके जो फार्मूला होता है ये हम लोग का V इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, V प्लस हम लोग का इस प्रकार से रहेगा हाफ, और यहाँ पर क्या होता है हम लोग का H नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग का एनर्जी का किसका होता है, वाइब्रेशन लेवल होता है। तो इसमें से क्या होता है हम लोग का जो H है वो तो कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। नी क्या होता है हम लोग का, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पर जो हम लोग का ये वाला हम लोग का क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर यहाँ पर से होगा। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से हम लोग देखेंगे, इससे पता हम लोग को क्या चलेगा, ये जो फार्मूला लिखे थे उसका, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है, फिनिट वैल्यू से इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं, जानते ही हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तभी क्या होता है, IR का एब्जॉर्प्शन होता है। स्ट्रेचिंग एंड कंपैरिजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेथेन की बात करते हैं, मेथेन में क्या होता है, मेथेन जो होता है हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हम लोग का मेथेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल पॉसिबल होता है, और इसमें 9 वाइब्रेशनल पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 3n-6 का जो हम लोग का फार्मूला है वो फॉलो होता है। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर 3 जो है 3, ठीक है, यहाँ पर 3 को लिख लेते हैं 3, और ये 5 n इक्वल टू हम लोग का 5 होगा, माइनस हम लोग का 6, तो टोटल हम लोग का 9 आ जाएगा। 4 क्या होता है, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। हम देखे हैं ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था तो ये लीनियर तो नहीं था, इट मीन्स क्या है हम लोग का नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। n जो नंबर है उसको गिनते हैं तो यही है हम लोग का जो हम यहाँ पर देखे थे ना मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है हम लोग का टोटल नंबर कितना है 5 है, उसी को हम लोग लिखे हैं, टोटल मॉलिक्यूल के नंबर का होता है n इट मीन्स। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर से 3000 यहाँ पर से 19 जो होता है 70 का क्या होता है, इनवर्स होता है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। यहाँ पर 13 का क्या होता है 1300 होता है 70 इनवर्स, जो क्या होता है हम लोग का आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। इसलिए क्या होता है मेथेन मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम में 2 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 वाइब्रेशन बैंड को एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर होता है। जैसे कि अब हम लोग एग्जांपल को लेते हुए चलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का AB4 टाइप स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। AB4 ये हम लोग का क्या होता है स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब स्क्वायर प्लेनर के स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। ये हम लोग का सेंटर आइटम होगा, ये हम लोग का सराउंडेड होगा, इट मीन्स बाहरी आवरण में लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है सेंटर में ये प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर B यहाँ पर से इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। तो ये B और ये B और ये B, यही तो हम लोग का हुआ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, अब इसी के एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग शो कर देंगे। जैसे कि जिनान का लेंगे, टेट्राफ्लोराइड को लेंगे, जिनान टेट्राफ्लोराइड को लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है जिनान सेंट्रल में आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है यहाँ पर से लगा होता है इस प्रकार से। तो ये भी तो हम लोग का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ICl4 को लेंगे तो यहाँ पर से I तो लगा हुआ है इस प्रकार से, Cl4 यहाँ पर से इस प्रकार से लग जाएगा।
ये Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, और क्या लगा हुआ है हम लोग का, माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है हम लोग का स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। उसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे प्लेटिनम को, टेट्राक्लोराइड को। तो यहाँ पर से क्या होता है सेंटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर से क्या होता है प्लेटिनम होता है, यहाँ पर Cl क्या होता है चारों ओर इस प्रकार से लगा हुआ होता है। तो ये हम लोग का हो जाता है स्क्वायर प्लेनर में हो जाता है 2-। इस प्रकार से हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है। जियोमेट्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो जियोमेट्री क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है 9 वाइब्रेशनल पॉसिबल होता है। कितना वाइब्रेशन होता है 9 वाइब्रेशन पॉसिबल होता है यहाँ पर से। और इसमें क्या होता है इसकी AB4 की हम लोग जो ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है हम लोग का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में जो हम लोग सिमेट्री लेंगे, सिमेट्री एलिमेंट लेंगे, और क्या होगा मॉलिक्यूल का सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे। तो क्या होता है हम लोग का मॉलिक्यूल का सिमेट्री एलिमेंट, तो आप लोग को पूरा लिख लेना है, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट इस प्रकार से। तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पर से C3 होगा, 3C2 होगा, और हम लोग का 3 सिग्मा, यहाँ पर से थोड़ा सा हटा देती हूँ, यहाँ पर से कोमा लगेगा, यहाँ पर से 3 सिग्मा B रहेगा, फिर से कोमा होगा, 2S3 रहेगा यहाँ पर से, एंड क्या होगा यहाँ पर से, एंड क्या होगा हम लोग का सिग्मा H रहेगा। तो ये क्या है हम लोग का सिमेट्री एलिमेंट है, क्या है सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग ग्रुप थ्योरी में आते हैं, तो जो क्या है स्क्वायर प्लेनर का जो ग्रुप थ्योरी में जो सिमेट्री एलिमेंट आता है जो अभी हम लिखे वही है। और इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है हम लोग का D3H होता है। ये हम लोग का क्या होता है पॉइंट ग्रुप होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेना है इसे। आप देखते हैं हम लोग AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जो कि मोस्ट MP है। ये भी इसकी जियोमेट्री की बात करते हैं तो जियोमेट्री में क्या होता है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ये। और मॉलिक्यूल की बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्री किस प्रकार से होता है, तो 3 एक्सिस क्या करता है, 3 में एक्सिस करता है, C3 एक्सिस करता है ये। और मॉलिक्यूल एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पर C3 रहेगा, 3C2 रहेगा, यहाँ पर से 3 सिग्मा B रहेगा, और हम लोग का क्या होगा 2S3 होगा, एंड क्या है ये हम लोग का एंड सिग्मा H रहेगा। ये क्या है हम लोग का सिमेट्री एलिमेंट है, किसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, ठीक है। और हम लोग ये क्या देखे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हम लोग AB5 का ही हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम लोग का यहाँ पर से वाइब्रेशन IR एक्टिव है जो कि AB4 में है, और यहाँ पर से IR स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करेगी। बस इतने ही नोट्स आप लोग को लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, और जो हम लोग शेप बनाए थे उसको लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम लोग को पॉइंट ग्रुप बताए हैं, पॉइंट ग्रुप D3H इसमें आएगा। तो ये हम लोग का क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हो जाएगा, इसकी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और सिमेट्री एलिमेंट के बात किए हैं तो सिमेट्री एलिमेंट क्या क्या आएगा यहाँ पास से, जो कि अभी लिखे हैं C3 3C2, यहाँ पर से 3 सिग्मा B एंड 2S3, एंड क्या आ जाएगा हम लोग का सिग्मा H आ जाएगा, जो कि क्या है इसका सिमेट्री एलिमेंट हो जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर से बताएं, एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करें। एंड क्या करें, यहाँ पर से जो नोट्स है उसको अच्छे से बना लें, और किस टॉपिक का आप लोग को रिक्वायर है उसको ज़रूर से बताएं, ताकि आप लोग के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर PT और Cl5 का इसका शेप कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। P और Cl5 का PCl5 का हम लोग का शेप कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको देखना है। ये किस में आएगा हम लोग का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आएगा, क्योंकि ये मोस्ट MP है इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। Cl और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन बोलते हैं Cl, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबव द प्लेन बोलते हैं। ये सामने की ओर रहता है, लेकिन बिलो द प्लेन होता है पीछे की ओर रहता है। तो ये हम लोग का क्या है कि कौन सा स्ट्रक्चर है हम लोग का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
जो कि कौन से मॉलिक्यूल में आएगा, AB5 टाइप के मॉलिक्यूल में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह के जो भी स्ट्रक्चर जो कि बना हुआ है PF5, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर ये भी बनेगा PF5 इस प्रकार से। एफ यहाँ पास लग जाता है एफ और एफ, ये सब स्ट्रक्चर को बनाना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आप लोग को ज़रूर बनाना है सब स्ट्रक्चर को, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी लगे कि स्टूडेंट हैं थोड़ा सा अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।